हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। हमें जो सिलेबस में है 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है जो 3 रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या होती है। इसमें प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड होंगे एडिशन रिएक्शन में, तभी उसमें एडिशन रिएक्शन होगी। तो ये बात याद रखनी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन जो बेंजीन या फिर उसकी जो डेरिवेटिव हैं वो एक्सेप्शन है, उनमें डबल बॉन्ड होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड होता है। तीसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे क्या बनता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं, सैचुरेट से अनसैचुरेटेड। तो देखते हैं बारी बारी से एडिशन रिएक्शन देखते हैं। एडिशन रिएक्शन में 3 प्रकार की होगी, एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो अब देखते हैं एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये इनके अंदर क्या होती है, एल्कीन या एल्काइंस के अंदर होती है, यानी कि डबल बॉन्ड होता है इनमें। हमने अभी देख लिया था, जैसे कि ये कोई कंपाउंड है C डबल, ये क्या एल्कीन है, तो एल्कीन है, और ये कोई एक कंपाउंड है XY। तो इसमें अब होगा एडिशन रिएक्शन होगी। तो इसमें कैसे होगा, तो ये एडिशन रिएक्शन है, लेकिन किसका एडिशन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो है ये कोई X प्लस चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके कारण ये जो है अटैकिंग रिएजेंट है, इसके कारण क्या है, इस पर इसके इन्फ्लुएंस में यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होने पर क्या होता है, पाई बॉन्ड्स का ट्रांसफ़र हो जाता है एटम्स पर। तो यहाँ पाई बॉन्ड का ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आने पर जो ये X जो प्लस है ये कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये जुड़ गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ। ये X प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो रिच साइट है, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन है, C नेगेटिव आएगा यहाँ, तो ये यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच जो साइट है उससे लव करते हैं, उस पर अटैच होते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जो कार्बोकैटायन है ये इंटरमीडिएट बन गया इसमें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये निश्चित करता है कि जो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। कार्बोकैटायन की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर कार्बोकैटायन है, फिर उसके बाद ये जो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है Y नेगेटिव, उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक बेसिक फंडामेंटल है इसका। और हम इसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ HBr है, तो यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ H प्लस और Br नेगेटिव। तो ये H प्लस जो है इसके कारण यहाँ इन्फ्लुएंस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो H प्लस कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ CH2, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। फिर उसके बाद ये जो है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा कार्बोकैटायन पर। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, ब्रोमोईथेन बन गया। तो मतलब इससे क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हेलो एल्केन्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बनेगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन बनता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, मोबाइल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इधर से उधर मूव करते हैं। देखो ये यहाँ से जो ये पाई बॉन्ड है यही तो मूव किया है, इधर ये पाई बॉन्ड है ये मूव किया है इधर, तो मोबाइल पाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैच होता है। ठीक है, और उसके बाद इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है।
और सेकंड स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट ये एक एग्जांपल ये देख लेते हैं। अब देखो ये एग्जांपल है, इसमें देखो यहाँ पर ये किस में टूटता है, H+ और Cl नेगेटिव में, ठीक है। ये तो इसके इन्फ्लुएंस के कारण ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर इधर होगा। तो अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि CH3 CH यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, और CH2 पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है H पॉजिटिव ये यहाँ पर अटैच होगा। अटैच होने पर फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, CH3 CH+ और CH3, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो गया तो ये बन गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, दूसरा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब ये कार्बोकैटायन क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री और ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन है उस पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है Cl नेगेटिव क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जो न्यूक्लियस से प्रेम करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है इसके पास, और ये जो C+ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, तो ये इससे अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर फाइनली कंपाउंड क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या Cl नेगेटिव था तो यहाँ पर अपने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करके बॉन्ड बना लेता है, और ये CH3। तो ये फाइनल कंपाउंड बना। ये क्या बना, 1 2 3 IUPAC पढ़ा था हमने, 2 ब्रोमो सॉरी क्लोरो, 2 क्लोरो और मैथ एथ प्रोपेन। तो ये इसका बन गया। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक, अब ये एडिशन पढ़ रहे हैं हम, उसी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखेंगे हम कि दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय कंपाउंड विद कार्बोनिल ग्रुप। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उनमें जो ये रिएक्शन किन में से होती हैं, जो कंपाउंड जो है कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं ना, कीटोन या एल्डिहाइड, जैसे ये कीटोन है तो कीटोन ग्रुप जिनमें होते हैं वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बाय डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑन कार्बन बाय कार्बोनिल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दैट एंड फॉर्म ऑक्साइड्स इंटरमीडिएट। ऑक्साइड के इंटरमीडिएट बनाते हैं, जैसे वहाँ कार्बोकैटायन बना, यहाँ ऑक्साइड का इंटरमीडिएट बनेगा, विच कंबाइन विद एनी इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्म प्रोडक्ट। देखो कैसे इसको समझते, देखिए जैसे ये है, ये कीटोन ग्रुप है, ये किसी से भी अटैच है, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव। तो प्लस चार्ज से क्या है, प्लस चार्ज की ओर कौन अट्रैक्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो गया, और ये क्या बन गया, ऑक्साइड का इंटरमीडिएट बन गया। ये क्या है, ऑक्साइड का इंटरमीडिएट बन गया, और ऑक्साइड का इंटरमीडिएट बन गया तो फिर ऑक्साइड पर कौन अटैच होगा, O नेगेटिव पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो और ये O नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, रिच सेंटर या फिर साइट है, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये फाइनल कंपाउंड बन गया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये कीटोन ग्रुप है, ये HCN है, तो H पर पॉजिटिव, CN पर नेगेटिव आ जाएगा, तो इसके इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा तो ये जो CN नेगेटिव है ये कार्बन पर अटैच होगा, तो CN नेगेटिव क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, तो ये प्लस पर जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल पर जाएगा, मतलब न्यूक्लियस पर जाएगा, न्यूक्लियस क्या प्लस होता है, और CN क्या न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग है, तो ये यहाँ पर अटैच हो गया प्लस पर। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ऑक्साइड का इंटरमीडिएट बन गया, O नेगेटिव। O नेगेटिव पर क्या है, ये क्या है, H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रोफाइल हम पहले देख चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, तो ये यहाँ पर क्या है, H+ कहाँ पर जाएगा, ऑक्सीजन पर, तो ये क्या बन गया, CN, और O पर क्या आ गया, H, CnOH। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिल अटैच हो रहा है पहले, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है, इस कारण से इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, सी डबल बॉन्ड और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसके द्वारा ये जो कंपाउंड है इनके द्वारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बताई जाती है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड होमोलाइटिक क्लीवेज फ्री रेडिकल्स आर ऑब्टेन। लाइट के प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्या होता है, बॉन्ड का बराबर में टूटना, इक्वल में, ठीक है, ऑब्टेन एंड ऑन दीज अदर फ्री रेडिकल्स अटैक। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये है CH2 डबल बॉन्ड है, अब ये क्या एल्कीन या एल्काइन में ही होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होमोलाइटिक लाइट की प्रेजेंस में H न्यू, ये है लाइट की प्रेजेंस में इसमें क्या होमोलाइटिक बॉन्ड का टूटना होगा, फ्यूजन होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। होमोलाइटिक मतलब ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है तो बीच में से टूटेगा तो दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल और CH2 फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, और धूप में या फिर लाइट की प्रेजेंस में Cl2 है, Cl2 का भी क्या होगा, बॉन्ड का होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, तो Cl2 इस प्रकार से ये बॉन्ड एक एक चला जाएगा, तो Cl फ्री रेडिकल ये बन गया। ये फ्री रेडिकल जो है आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, जो दीज अदर फ्री रेडिकल्स अटैक्स, तो फ्री Cl नेगेटिव और ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर ये बॉन्ड बना लिया, ये मिलकर ये बॉन्ड बना लिया, तो इस प्रकार से ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, जिसमें कोई भी जो है कंपाउंड जो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, हट जाता है, ठीक है, और उसकी जगह दूसरा जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना। उससे पहले हम क्या है मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जैसे कि ये कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल क्या है, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करके अटैच हो जाता है, सीधी सी बात है। तो इसमें इसके इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ बैकेंट ऑर्बिटल रह गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने का कारण लोन पेयर, और ये जो CH3 प्लस है यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया और यहाँ प्लस चार्ज आ गया और बैकेंट ऑर्बिटल है। अब ये जो कंपाउंड है, यहाँ ये कार्बोकेटाइन तो है, लेकिन ये क्या एरोमेटिक नहीं रहा। अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर होना चाहिए। तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो H+ यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इधर ट्रांसफ़र होकर के यहाँ ये बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड बन गया, टॉलिन बन गया, ये रिटेन एरोमेटिसिटी। तो ये थोड़ी मैकेनिज्म हुई, ये समझ में नहीं आए, जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट, कोई ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इन दिस रिएक्शन वन इलेक्ट्रोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाई अनदर इलेक्ट्रोफाइल, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल से दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जो रिमूव चेंज हो जाता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो जैसे ये है, अब इसमें देखो वो मैकेनिज्म तो वही है ये वाली, ठीक है। अब इसमें Br है, Br देखेंगे हम, Br तो इसमें एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और पार्शियल नेगेटिव जो चार्ज आ रहा है ब्रोमीन पर, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, उसके कारण यहाँ पर इन्फ्लुएंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, या फिर हम इसको जैसे इसमें हमने ऐसे लिख रखा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे भी हो सकता है, हम इधर से इधर कर सकते हैं,
इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पर पार्शियल पॉजिटिव वाला ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो गया, तो यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो गया। यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा ना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहने के कारण और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो हट जाएगा। तो यहाँ पर जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जो H है, ये H क्या होगा, यहाँ से H प्लस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। H प्लस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ एक Br, ये जो नेगेटिव Br बचा था ये H प्लस के साथ अटैच होकर HBr बना देगा। और यहाँ पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, यहाँ बैक एंड d ऑर्बिटल है, वे दोनों मिलकर यहाँ बॉन्ड बना देंगे। तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी, ये हमने यहाँ देख ली। देखो यहाँ ये, तो इसमें इस प्रकार से होगा। और ये अगर C6H6 प्लस Br2 FeBr2 की प्रेजेंस में C6H5Br प्लस HBr ये फॉर्म होता है, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक H प्लस रिमूव होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होगा, H प्लस तो रिमूव होगा यहाँ से, ये याद रखना है। और Br प्लस अटैच हो जाएगा, बस एक रिमूव होता है तो एक अटैच हो जाता है, ये हमें याद रखना है। और इसकी जो मैकेनिज्म है हमने यहाँ देख ली, देखो ये मैकेनिज्म है। और दोबारा से समझ लेते हैं भले कैसे हो रहा है कि ये जैसे ये कोई रिंग है, इसमें से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये CH3 अटैच हो गया, CH3 देखो यहाँ अटैच हो गया। अटैच होने पर यहाँ पर प्लस चार्ज रह गया, यहाँ प्लस चार्ज है और बैक एंड ऑर्बिटल है। तो CH3 यहाँ क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो एक H यहाँ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि बैलेंस ही कंप्लीट करेंगे कार्बन की। ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 4 बैलेंस है, 1 2 3 4 बैलेंस है। तो ये जो कार्बन है इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो नॉन प्लेनर है, उसके कारण इसकी एरोमेटिसिटी नहीं हो रही है, नॉन एरोमेटिक है। तो उस कारण से यहाँ पर H प्लस जो है यहाँ से तो रिमूव हो जाएगा। तो H प्लस रिमूव हुआ तो इसके साथ जो भी कोई कॉन्जुगेट मिलता है, H नेगेटिव या फिर Br नेगेटिव जो भी है, वो उसके साथ हाइड्रोजन मिलकर के अलग कंपाउंड बना लेगा। और यहाँ पर जो है ये जो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेंगे, एक इधर इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या है, फिर से टॉलिन बन जाएगा, फिर से इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से ये जो है मेथड है, मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म अगर नहीं भी मालूम हो तो ये सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से होता है। जैसे Br2 है तो Br2 में एक Br प्लस है, Br नेगेटिव है, Br प्लस जो है वहाँ पर जाएगा और H प्लस को रिमूव कर देगा, और जो Br नेगेटिव है H प्लस के साथ मिलकर के HBr बना देगा, ठीक है। तो ये हो गई। दूसरा प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, प्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है। एडिशन रिएक्शन में भी लाइट चाहिए, उसमें क्या है, बॉन्ड टूटता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में होता है और परऑक्साइड बाय फ्री रेडिकल्स। इसमें क्या है, जैसे CH4 है और Cl2 है, H प्लस मतलब H न्यू है, तो ये क्या है, लाइट है। लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर जो है H जो ये जो H है फ्री रेडिकल के रूप में H फ्री रेडिकल चला जाएगा, और Cl2 में से जो फ्री रेडिकल है Cl फ्री रेडिकल CH3 पर अटैच हो जाएगा। तो CH3 Cl बन जाएगा और क्या रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा। कैसे, आपको मैकेनिज्म में बता देता हूँ। देखो जैसे लाइट की प्रेजेंस में CH4 प्लस Cl2 और लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, तो देखो लाइट की प्रेजेंस में ये है H, तो ये बॉन्ड है, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिजन होगा। होमोलाइटिक फिजन मतलब बराबर अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का भी क्या होगा, होमोलाइटिक, ये बॉन्ड है क्लोरीन, तो इसका भी क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा बॉन्ड का, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। तो कैसे बनेंगे लाइट की प्रेजेंस में, आगे की प्रोसेस में ये कैसे बन जाएगा, C, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये यहाँ फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल। तो ये जो है ये इस प्रकार से टूट जाएगा, ठीक है। और ये क्लोरीन जो है प्लस Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल दो में, तो HCl ये जो फ्री रेडिकल ये दोनों जोड़ करके ये तो क्या बना लेंगे, HCl। और ये जो फ्री रेडिकल है Cl का, ये इससे जुड़ जाएगा। तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएंगे, CH3 Cl, रिमूव क्या होगा, माइनस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा, हाँ लाइट की प्रेजेंस में ये रिमूव हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर से हम इसको लाइट दे रहे हैं, ये CH4 Cl2
H न्यू इसकी प्रेजेंस में, ठीक है। फिर से हम इसको लाइट देंगे तो इसमें क्या बनेगा, फिर से फ्री रेडिकल होगा, तो ये फिर से CH3 में से एक H फ्री रेडिकल रिमूव हो जाएगा और यहाँ Cl2 हमारा है, ये Cl2 एक्स्ट्रा में है, एक्सेस अमाउंट में Cl2, तो Cl2 में Cl फ्री रेडिकल दो टूट जाएंगे, तो एक फिर से H प्लस में जाएगा और एक फिर से Cl पर अटैच हो जाएगा, तो फिर से क्या बन जाएगा CH2 और Cl2। ऐसी प्रोसेस होगी फिर से CH Cl3 फिर CCl4, इस प्रकार से ये होगा मैकेनिज्म। तो देखो इसमें देख लेते हैं, देखो इसमें क्या होगा, CH4 Cl2 है, तो इसमें फ्री रेडिकल में एक H फ्री रेडिकल और यहाँ से Cl फ्री रेडिकल, ये दोनों मिलकर तो क्या बना देंगे HCl, जो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ CH3 फ्री रेडिकल बचा और Cl फ्री रेडिकल बचा, तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और वो क्या बन जाएगा CH3Cl, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें हम एक्सेस अमाउंट में Cl2 लेंगे, फिर से यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन जाएगा H प्लस, यहाँ से H फ्री रेडिकल रिमूव होगा और यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा CH2 फ्री रेडिकल, और Cl2 में से दो Cl फ्री रेडिकल बनेंगे, तो ये वाला तो इसके साथ बॉन्ड बनाकर HCl बना देगा, तो यहाँ से HCl रिमूव हो गया, और ये वाला CH2 के साथ जो CH2 फ्री रेडिकल है उसके साथ मिलकर के CH2Cl2 बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक और Cl है ना, तो CH2Cl2 बना लेगा। फिर से इसमें क्या होगा, सेम रिएक्शन इसी प्रकार से होगी। फिर इसमें क्या CH2Cl2 में से फिर से यहाँ एक फ्री रेडिकल बनेगा, एक H फ्री रेडिकल निकल जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा CHCl2 फ्री रेडिकल, ये रह जाएगा यहाँ पर, और Cl2 में से दो Cl फ्री रेडिकल बनेंगे, तो ये तो क्या HCl बना करके ये HCl रिमूव हो गया। दूसरा का ये वाला जो Cl है यहाँ पर फ्री रेडिकल बना लेगा, तो ये क्या बनेगा CHCl3 बन जाएगा, और उसी प्रकार से फिर एक और फ्री रेडिकल बनेगा C फ्री रेडिकल Cl3 और HCl रिमूव हो जाएगा और CCl4 बन जाएगा। तो ये क्या है, दीज रिएक्शंस आर चेन रिएक्शन, इस प्रकार से चेन चलती रहती है। तो ये क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन के रूप में जो है सब्स्टिट्यूशन हो रहा है फ्री रेडिकल्स का। तो फ्री रेडिकल्स का ये हो रहा है ना, H डॉट फ्री रेडिकल है और Cl डॉट ये भी फ्री रेडिकल है, तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हटा रहा है मतलब, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट ये हमने समझा था, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफाइल का, इन दिस रिएक्शन वन न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो न्यूक्लियस लवर है, यानी कि जो खुद तो इलेक्ट्रॉन रिच हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है उस पर अटैच होते हैं या फिर उससे हटते हैं। अब देखो ये जो कंपाउंड है CH3Cl, इसमें क्या है, ये Cl नेगेटिव, Cl जो है ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जाता है Cl की, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस CH3 प्लस आ जाएगा और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, तो OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ CH3 पर चले जाएगा, तो उस कारण से CH3OH और Cl नेगेटिव बाहर रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। इसको अच्छे से, और अगर वैसे तो समझ में आ गई होगी लेकिन फिर भी देखो लो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। CH3Cl और OH नेगेटिव ये है, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या है, ये Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या है CH3 प्लस आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे ये सारे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ क्या Cl नेगेटिव बना रहेगा, और ये OH जो है, ये OH कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो उसके कारण क्या बनेगा CH3OH और यहाँ Cl नेगेटिव। तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल पहले हटा फिर बाद में जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है वो अलग बात है, पहले न्यूक्लियोफाइल हट रहा है यहाँ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, ठीक है। ये है न्यूक्लियोफाइल का, हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहले पढ़ लिए हैं। तीसरी जो रिएक्शन का टाइप है वह है एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच वन और मोर मॉलिक्यूल बीइंग एलिमिनेट्स फ्रॉम कंपाउंड इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल अगर किसी भी कंपाउंड में से रिमूव हो रहे हैं या एलिमिनेट हो रहे हैं तो वह रिएक्शन क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। दीज आर जस्ट अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। इन दीज न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, क्योंकि जो एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड जो है टूट करके सिंगल बॉन्ड में बनता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जो है कुछ जो
कोई भी कंपाउंड जो है रिमूव होकर के यहाँ पर क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो वो देखते हैं इसमें क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं सैचुरेट से। एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल एलिमिनेशन, कौन कौन से मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं उस बेस पर ये इसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो डी मतलब हटना, वाटर का रिमूव होना, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, H2 का रिमूव होना डिहाइड्रेशन बोला जाता है। डी हेलोजिनेशन, हेलोजन क्या होता है, जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, तो डी यानी हटना, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन, X2 मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होना, डी हेलोजिनेशन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो और हेलो यानी कि हाइड्रोजन हेलाइड यानी HX, जैसे HBr, HCl, ये क्या है, हाइड्रोजन हेलाइड हैं ये, ठीक है। इनका वो एलिमिनेशन होना क्या बोला जाता है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में जैसे ये है, इसमें हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। इसमें डिहाइड्रेशन के लिए जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, एक CH2 पर यहाँ H है, एक पर यहाँ OH है, तो यहाँ पर अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट H2SO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या H2 रिमूव होगा, H2 रिमूव होगा तो ये क्या है, O नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव होगा, यहाँ H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा। तो ये कैसे रिमूव होगा यहाँ से, तो H प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अपना दे जाएगा यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये किसके फॉर्म में रिमूव होगा, या O नेगेटिव, यहाँ से अपना भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से CH2 नेगेटिव, CH2 पॉजिटिव। तो अब देखो ये जो इसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये बॉन्ड बना लेगा। तो इस कारण से यहाँ डबल बॉन्ड बन गए। ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। तो ये इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे HBr हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे इसकी जगह अगर यहाँ क्या होता, Br होता ब्रोमीन, तो HBr, तो इसको क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। और अगर केवल यहाँ Cl या क्लोरीन वगैरह कुछ रिमूव होता है, 2 क्लोरीन लगे होते, वो दोनों रिमूव होते Cl2, तो भी यहाँ क्या बनता, वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में रिमूव होते, तो भी यहाँ क्या बनता, एलिमिनेशन होता, तो भी यहाँ क्या बनता, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता, ठीक है। अगर यहाँ Br होता तो HBr रिमूव होता, और यहाँ पर वही Br जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता OH की तरह, और यहाँ पर क्या रह जाता, प्लस चार्ज, और H प्लस जो है यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो वही प्रोसेस होती है। तो ये इसी से यहाँ समझ में आ गया एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट मतलब इन रिएक्शंस बाय इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट हो गया या टेम्परेचर, प्रेशर, इनके इफेक्ट के कारण पोजीशन ऑफ एटम और फंक्शनल ग्रुप कैन बी चेंज्ड, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यानी कि कोई भी कंपाउंड है, उसके जो एटम्स है या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम है या फंक्शनल ग्रुप है, उनका उस कंपाउंड के अंदर ही रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो उस रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्शन जो होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, या तो हीट के प्रेजेंस में हो जाती है, या प्रेशर के प्रेजेंस में, या फिर कोई भी कैटलिस्ट जो है उसके प्रेजेंस में हो जाती है। केवल कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होता, इसमें केवल जो उसके फंक्शनल ग्रुप है ना वो रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे CH3 CH2 ये क्या है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन बोल सकते हैं, ये ब्यूटेन है। तो ये क्या बन गया, 1 2 3, इसके IUPAC नेम तो क्या हो गए, 1 2 3 2 मेथाइल मैथ एथ प्रोपेन, 2 मेथाइल प्रोपेन में बन गए। या फिर इसका नाम क्या है, आइसो मैथ एथ प्रो ब्यूट, आइसोब्यूटेन, ये कॉमन नेम हो गया। तो ये हमने IUPAC में पढ़े थे। इसी प्रकार से जैसे ये है, ये क्या है, मैथ एथ प्रो ब्यूटेन है, तो क्लोरोब्यूटेन है ये क्या, क्लोरोब्यूटेन है। लेकिन 573 केल्विन टेम्परेचर पर और AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये क्या बन जाता है, 2 क्लोरो मैथ एथ प्रो टू क्लोरोब्यूटेन, ये क्या 2 क्लोरोब्यूटेन बन गया, ये ब्यूटेन बन गया। तो ये क्या रीअरेंजमेंट हो गया इनका, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप या एटम्स का, उस कारण से ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो हमने ये सारा देख लिया है रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसके जो P/Qs वगैरह हम देख लेंगे और अच्छे से इसको देख लेंगे। तो यही है इसमें जो लेवल असिस्टेंट का जो लेवल है वो यही है। चाहते तो इसका लेवल और भी अप कर सकते थे, और भी है इसमें
काफ़ी सारी डिटेलिंग है, लेकिन वो उसकी आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पढ़ना अच्छी बात नहीं है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए, जो एग्ज़ाम में आना है वही पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, क्योंकि तभी अगर जैसे स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड हम लो करें या कम, या फिर कैसे पढ़ाएं वो भी आपको कमेंट करेंगे तो पता लगेगा ना। दूसरी बात, अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप उसको यूट्यूब में ऑप्शन है तो कम कर सकते हैं, ठीक है, और कम है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। थैंक यू।